औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सीएसएस और पीएमएस पर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो जी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है, अगर कोई काम जो है वो मौजूदा ज़माने में जारी हो तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, उर्दू में इसकी जो निशानी होती है वो है रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, ETC। ठीक हो गया। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मैं ये कहूँगा कि जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक्स करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमने जो है ये चैनल जो है वो CSPMS और बाकी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए बनाया हुआ है। और स्पेशली जो है हम फोकस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर पे, और हम जो है वो बेसिक से लेकर हाई लेवल की इंग्लिश ग्रामर जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पर सीखेंगे। चलें अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए, इस टेंस में इज़ MR का इस्तेमाल होना है, जैसे कि पिछले पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने जो है वो वाज वर का इस्तेमाल किया था। तो देखें, हम अब ये देख लेते हैं कि हमने इज़ कहाँ पे लगाना होता है, आर कहाँ पे लगाना होता है और एम कहाँ पे लगाना होता है। तो दोस्तों, हमारे पास अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम, ठीक है, ये सब्जेक्ट के तौर पर आ जाता है हमारे किसी उर्दू के सेंटेंस में, ठीक है, या इंग्लिश के सेंटेंस में जो है, उर्दू के सेंटेंस में वो हो, ये है, ETC कुछ भी आ जाता है जिसके लिए आप ही, शी, इट इस्तेमाल करते हो, या इंग्लिश के सेंटेंस में जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आता है तो आपने उसके बाद जो होता है होता है हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़ लगाना है। ठीक है, इसी तरह वी, यू, दे या कोई प्लूरल नेम आ जाते हैं तो इसके बाद आपने हमेशा जो है वो आर लगाना है। ठीक है, इसी तरह आई एक वाहिद वो प्रोनाउन है जिसके बाद हम हमेशा क्या करते हैं, आई के बाद एम लगाते होते हैं। ठीक है, ये हम लगाते हैं जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हो। तो अगर हम जो है वो करते हैं पास्ट की बात तो आपको पता है हमने वाज वर लगाना होता है, और अगर जो है हम करते हैं फ्यूचर की बात तो फिर आपको पता है विल बी या शैल बी लगाना होता है। एक और बात बता दूं बच्चों कि अब इस वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने इसको मिस नहीं करना। इस वीडियो के बाद मैंने एक और वीडियो बनानी है जिसके बारे में मैं आपको एंड पे बताता हूँ, वो स्पेशली करेक्शन के लिए होगी। ये तो हम सिंपली पढ़ रहे हैं ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता गया है, वो हमने इस लिहाज से बनानी है कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल कहाँ पे करना है। ठीक है, जो देखिए मेन चीज़ें होती हैं। अभी मैं अब आगे एक दो सेंटेंस भी लिखता हूँ जिससे मैं आपको समझाता हूँ। वो सेंटेंस देखकर तो आप ऐसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है, लेकिन हकीकत में वो क्या है, गलत होता है। चलें इसको मज़ीद लंबा नहीं करते, आगे की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमने करना है वो सिंपल सेंटेंस हमने कैसे बनाना है। ठीक है, क्योंकि उर्दू टाइपिंग का मुझे मसला होता है तो इसलिए मैंने एक ही सेंटेंस बनाया हुआ है, वो स्कूल जा रहा है, फिर मैं नेगेटिव में इसी को कर दूंगा वो स्कूल नहीं जा रहा है, और इंट्रागेटिव में मैं फिर इसी को कर दूंगा क्या वो स्कूल जा रहा है, नेगेटिव इंट्रागेटिव में फिर मैं इसी को जारी रखूंगा क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस फार्मूले को माइंड में रखना है और इसके हिसाब से आपने क्या करनी है वो अपनी सेंटेंस प्रैक्टिस करनी है। देखिए, आप जितना मर्जी टेंसेस पढ़ लो, आप 5वीं क्लास से जो है वो अमूमन जो है वो टेंसेस शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम BA तक जाते हैं हमें टेंसेस नहीं आ रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे पास जो है वो लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। अगर हम प्रैक्टिस करते रहें तो मेरे ख्याल में कभी भी जो ये टेंसेज हैं ना, ये नहीं भूलते, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको टेंशन आए अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो। तो कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। ठीक है, अब देखें इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वो स्कूल जा रहा है। सबसे पहली चीज़ जो हमने नोट करनी है वो ये है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, रहा है। तो इस रहा है से हमें पता चल गया जी ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहते हैं सेंटेंस के हिसाब से कि आपने क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो हो, यानी कि ही। अब पीछे की वीडियो में अगर पीछे की स्लाइड में अगर हम देखें तो ही के बाद हमने क्या यूज़ करना है, तो ये देखें, ये है हमारे पास जी ही, ये ही है। तो ही के बाद हमने क्या यूज़ करना है, इज़ यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इज़ RM में से इज़। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए, वर्ब। तो वर्ब जा यानी कि जाना है, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, गो। उसके साथ आप इसी गो के साथ लगा दो फार्मूले के हिसाब से ING, ही इज़ गोइंग। ठीक हो गया। आपको पता है कि गो के बाद जो होती है वो प्रेपोजिशन
डायरेक्शन को शो करने के लिए टू लगाते हैं हम, ठीक है। तो इसके बाद आप लगा दो ऑब्जेक्ट। तो किधर जा रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट बचा है स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से जो है हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका। अब आगे चलते हैं, नेगेटिव को बनाते हैं। वो स्कूल नहीं जा रहा है। तो सेम जैसे आपने जो ये पीछे वाला जो ये वाला फार्मूला आपने लगाया है, फार्मूला लगा के नीचे हमने जो है इसको ट्रांसलेट किया है, इसी तरह यहाँ पर ये जो फार्मूला आपके पास है ये नेगेटिव का है, आप इस फार्मूले को इस सेंटेंस पे अप्लाई कर दो ठीक तरीके से, तो आपका जो है वो टेंस बन जाता है। देखें अप्लाई करके देखते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास आपको पता है कि ही वो है, तो हम जो है यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ही लिख देते हैं, ठीक है। ही आपको पता है ही के बाद क्या आता है, इज़, ही इज़, फिर यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से आप नॉट लगा दो। वर्ब पीछे हमने देखा है, हमें पता है जाना है, ही इज़ नॉट गो, उसके साथ जो है आप ये ing लगा दो, ही इज़ नॉट गोइंग, ठीक है। टू ये आपको पता है डायरेक्शन के लिए आना है, और ऑब्जेक्ट के तौर पर हमारा स्कूल है, ठीक है। ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं जी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास। मैंने जैसे पहले आपको कहा है कि मैं सेम ही सेंटेंस को जो है वो अपना पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ले जाऊंगा, क्योंकि उर्दू टाइपिंग करने का थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन आपने प्रैक्टिस जारी रखनी है। तो फार्मूला हमारे पास आता है जी बच्चों, इज़ आर एम सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस फार्मूले को आप जो है इस सेंटेंस पे अगर अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ठीक जो है वो ट्रांसलेशन हो जाएगी। चलें जी, अब देखते हैं, करके देखते हैं जी। सबसे पहले वो कहता है जी फार्मूले के हिसाब से जो है इज़ आर एम लगाओ। अब यहाँ पे इज़ आर एम लगाने के लिए हमें जो है वो सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो है ही, यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है ही है, तो ही के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमने लगाना क्या है, यहाँ पे इज़ लगाना है, इज़, फिर वही सब्जेक्ट ले आओ, इज़ ही, ठीक है, गो, उसके बाद ing ले आओ, इज़ ही गोइंग, ठीक हो गया। उसके बाद जी आप ऑब्जेक्ट ले आओ आपका जो है टू स्कूल, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है ये क्वेश्चन मार्क जो है ये हम अक्सर भूल जाते होते हैं, जो कि हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये इज़ ही गोइंग टू स्कूल, ओके। ये हमारा सेंटेंस जो है ये ठीक हो गया है। अब आगे चलते हैं जी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसका फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। अगर आप इस फार्मूले को जो है वो इस सेंटेंस पे अप्लाई कर देते हैं तो मेरे ख्याल में आपका सेंटेंस ठीक, मेरे ख्याल में क्या कंफर्म्ड बात है जी, ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल कहाँ से आया, चले। तो क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो ही है सब्जेक्ट हमारा, तो ही से पहले ही के साथ हम क्या लगाते हैं, इज़। तो फार्मूले के हिसाब से हम पहले इज़ लगा देंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगा देंगे ई, इज़ ही, फिर जो है हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, इज़ ही नॉट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, इज़ ही नॉट गो, साथ आपने क्या लगा देना है ing, क्योंकि हमारे फार्मूले में ing है। उसके बाद आपने लगा देना है ऑब्जेक्ट जो कि आपका है स्कूल, ठीक है। और एंड पे वही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये जो है आपका इस तरह से सेंटेंस ठीक हो गया। अब देखें ये एक सेंटेंस है, आई एम वांटिंग टू स्लीप, ठीक हो गया। तो बेटा ये जो सेंटेंस है ना, अब देखें हमारे पास क्या आ रहा है जी, सब्जेक्ट भी आ रहा है आई, और आई के बाद हमें पता है कि हमने एम लगाना होता है, आई एम, ठीक है। वर्ब भी आ रहा है हमारे पास, ये है जी वांट, वर्ब हमारे पास वांट आ रहा है, ing पे वैसे का वैसे आ रहा है, और स्लीप भी ऑब्जेक्ट भी हमारे पास आ रहा है, यानी कि हमारे पास क्या है, ये देखें जी, आई हमारे पास सब्जेक्ट भी है, एम आ रहा है, फार्मूला भी सही फिट हो रहा है। उसके बाद ये वांट जो है ये प्लस वर्ब भी आ रहा है भी फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जो है ये ing भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ये ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ जी सब्जेक्ट, एज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ing और ऑब्जेक्ट, ये सब होने के बावजूद भी ये सेंटेंस जो है ये क्या है, ग्रामेटिकली गलत है, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस नहीं है, ठीक है।
अब क्यों नहीं है ये समझाने के लिए जब मैंने अगली वीडियो अपलोड करनी है ना कि वेयर टू यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो वो मैं समझाऊंगा आपको अगली वीडियो में कि वेयर टू यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, कि किन सिचुएशन में जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं और ऐसे कौन कौन से अल्फाज हैं जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे हमने किया हुआ है। अगर ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर देते हैं और सेंटेंस भी जो है वो बन जाता है लेकिन वो ग्रामेटिकली जो है वो गलत होता है, तो उसकी रीजंस क्या है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना वो वीडियोस कुछ अलग तरीके से बताई जाएं, सिर्फ आपको ये ही ना समझाया जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, बल्कि उसके साथ ये चीज़ भी समझाई जाए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम्स में आती है, वो ये है कि इनको हमने इस्तेमाल कहाँ पे करना है, कंडीशंस कौन सी हैं जहाँ पे हम जो है इनको इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। आपने चैनल भी सब्सक्राइब करना है, घंटी के बटन को भी दबाना है और ऑल नोटिफिकेशन को आपने ऑन करना है। अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, उनको भी इस टीम में शामिल करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके, और जो है आप शेयर भी क्या करें, और आपने कमेंट में मुझे ये करके बताना है, कमेंट करके बताना है क्या मैं इस पे वीडियो बनाऊं या इस पे वीडियो ना बनाऊं। अगर आप मुझे इस पे कहते हैं कि वीडियो बनाएं तो तब मैं बना दूंगा, अगर आप कहते हैं ना बनाएं तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। फिर ये आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से जो है इतना आप समझ लें, ठीक हो गया। तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप लोगों ने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई मसला है आपको, अल्लाह हाफिज़ के से फिर मैं आपको कहूँगा, चलें सॉरी बाद में कहता हूँ कि अगर आपको कोई मसला है ग्रामर में, लिंग्विस्टिक्स में, इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो मैंने ग्रुप व्हाट्सएप पे बनाया हुआ है, उस पर जो है आप मुझे पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हैं कि सर हमें ये मसला ये समझाएं, और इंशाल्लाह मुझसे जितना भी होगा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक हो गया, अब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।